जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ही दिन में और मात्र कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप दिव्य दृष्टि अपनी जागृत कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र को आप खोल सकते हैं। और बिल्कुल मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आपसे 100% सही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और ये जो क्रिया है, ये जो विधि है, आपको करनी कब है? ये विधि आपको करनी है दीपावली वाले दिन। दीपावली का जो समय होता है वो बहुत ही सिद्ध समय होता है। और ऐसे समय में अगर आप किसी भी विधि को करते हो, किसी भी क्रिया को करते हो, किसी भी उपाय को करते हो, तो वो चीज़ कई गुना, यानी कि कई गुना उसकी ताकत, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया, ठीक है। एक जाप आप सामान्य दिनों में कर रहे हो और आपने दिवाली वाले दिन 108 बार जाप किया, तो दिवाली वाले दिन जो आपने मंत्र जाप किया है, उस मंत्र का जो फल होगा आपको सामान्य दिन में 108 बार मंत्र करने के कई गुना मिलेगा। यानी कि 100 गुना फल आपको मिलता है, 10 गुना आपको फल मिलता है, 50 गुना आपको फल मिलता है। इतनी ज़्यादा सिद्ध रात होती है जो दिवाली की रात होती है। नॉर्मल डेज में आप 108 बार जाप करोगे तो आपको 108 मंत्रों का पुण्य मिलेगा, यानी कि 108 मंत्रों की ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर यही जाप आपने दिवाली वाले दिन किया है, दिवाली की रात में किया है, तो वो मंत्र एक तरीके से आपको 11 माला के बराबर ऊर्जा प्रदान करेगा, 21 माला के बराबर ऊर्जा प्रदान करेगा। और कहीं कहीं पर तो शास्त्रों में इस तरीके का भी बताया गया है कि आपको 100 गुना भी फल मिलता है। और अगर आपने शिवलिंग के सामने बैठ कर के जाप किया तो उसका तो अनंत गुना ही फल होता है भगवान शंकर के सामने बैठ कर के किसी भी मंत्र का जाप करने का। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं दिव्य दृष्टि की, थर्ड आई की, कि आप कैसे एक ही दिन में और मात्र कुछ ही मिनटों में, जो मैं आज आपको विधि बताने वाला हूँ, जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को करने से मात्र कुछ ही मिनटों में आपकी थर्ड आई खुल जाएगी, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उसके बारे में आप स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने बारे में, और उसका समाधान भी आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो उपाय है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये माँ जगदम्बा का उपाय है। और माँ जगदम्बा इस उपाय, अगर आप इस उपाय को करते हो, माँ जगदम्बा के इस विधि को करते हो, तो महामाई आपको तत्काल रूप से दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगी और आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, अपनी थर्ड आई के माध्यम से। तो विधि कैसे करनी है, क्या क्या इसमें आपको सामग्री लगेगी, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये विधि आपको करनी कब है? दिवाली पे करनी है। और दिवाली कब है? 12 नवंबर 2023। 12 तारीख को दिवाली है, अमावस्या वाले दिन आपको ये विधि करनी है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही मनाई जाती है। उससे पहले छोटी दिवाली है, उससे पहले धनतेरस है, फिर गोवर्धन है और भैया दूज है। तो इन सभी दिनों में आपको नहीं करना है, ये उपाय केवल दिवाली वाले दिन का है। दिवाली वाली रात्रि काल में आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय आपको करना कब है? रात को 12 बजे। रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको ये उपाय करना है, ना आगे ना पीछे। तो पहले से अपनी तैयारी कर लेना। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम करेक्ट सुई 12 पे आएगी तभी आप करेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे इसमें चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको करना क्या होगा? देखिए, दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कोई नकारात्मक शक्ति या किसी भूत प्रेत की बाधा आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 7 नींबू लेने हैं, यानी कि 7 लेमन। 7 लेमन आपको लेने हैं। और सभी नींबुओं के अंदर आपको 2-2 लौंग, 2-2 लौंग आपको उन नींबुओं में गाड़ देनी है। ठीक है, 7 नींबू हो जाएंगे और 14 लौंग हो जाएंगी। ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको एक एक करके सभी नींबुओं को अपने ऊपर से आपको 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज
घुमाना है और घुमाने के बाद में इन नींबुओं को आपको क्या करना है कि आप या तो इन नींबुओं को चौराहे पर रख कर के आओगे, ठीक है। अगर चौराहे पर आप नहीं रख कर के आ सकते तो इन नींबुओं को आपको क्या करना है कि अग्नि प्रज्वलित आपको करनी है, ठीक है। जैसे हवन कुंड में हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में उस अग्नि में आपको ये सातों नींबू एक एक करके एक एक करके एक एक करके और माँ काली का मंत्र पढ़ते हुए, माँ काली का जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोलते हुए एक एक करके ये नींबू आपको अग्नि में स्वाहा कर देने हैं, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, नेगेटिविटी आपकी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी इससे आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको काम करना है कि आपको अपने पितरों को भोग लगाना है, ठीक है। भोग कैसे आप लगाओगे कि एक बतासा और 2 लौंग ये आपको अपने पितरों को देना है, ठीक है। फिर एक बतासा और 2 लौंग ये आपको अपने कुल देवता को देना है। फिर एक बतासा 2 लौंग ये आपको क्षेत्रपाल को देना है। फिर एक बतासा 2 लौंग ये आपको माता शीतला को देना है, ठीक है। फिर एक बतासा 2 लौंग ये आपको अपने इष्ट देवता को देना है। और फिर एक बतासा 2 लौंग ये आपको माँ दुर्गा को देना है, माँ दुर्गा को या माँ काली को, दोनों में से किसी को आप दे सकते हो। तो इतनी शक्तियों को भोग आपको लगाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नहीं तो आपको शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक राजा होता है, हर क्षेत्र की अपनी एक रानी होती है, हर खेड़े की एक शक्ति होती है। तो हमें सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपको शक्ति प्रॉपर तरीके से प्राप्त होगी और जागृत होगी, ठीक है दोस्तों। भगवती चौगान वाली और भगवती शीतला दोनों एक ही है। माता शीतला ये जो 7 बहनें हैं और ये सातों बहनें चौक से चलती हैं, मैदान से चलती हैं, अपने धाम से चलती हैं और शमशान से भी चलती हैं। तो भगवती शीतला सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए मैंने माता शीतला का आपको भोग बता दिया है, ठीक है। तो इन सबको आपको अलग अलग भोग देना है। ये भोग आप सभी शक्तियों का नाम लेकर के आप अग्नि में डालते जाएंगे कि पितरों का भोग ये आपका है, ये कुल देवता का भोग ये आपका है। इस तरीके से एक एक करके सबका नाम ले करके आपको अग्नि में उनका भोग दे देना है। अपने सामने अग्नि आप प्रज्वलित कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, आसन के ऊपर आपको बैठना है। आसन पर बैठने के बाद में फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पहले आपको अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, फिर आपको सभी देवी देवताओं को भोग लगाना है एक एक करके। अब भोग आपने लगा दिया, अब यहाँ से आपका मेन काम चालू होगा दृष्टि को खोलने का, अपनी आज्ञा चक्र को खोलने का। अब आपको क्या करना है कि आपको लेनी है माला, रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है, या फिर और कोई माला हो, स्फटिक की हो, तुलसी की हो, तो वो भी आप ले सकते हैं, चलेगा। तो माला लेने के बाद में आपको क्या करना है कि नवारण मंत्र की आपको 11 माला जपनी है, ठीक है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या फिर ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दोनों तरीके से आप जाप कर सकते हो। कोई इसमें अपने मन में नेगेटिव चीज़ मत लाना कि ऐसे पढ़ें कि वैसे पढ़ें कि कैसे पढ़ें। हर क्षेत्र काल के हिसाब से मंत्र का प्रभाव बदल जाता है, ये मंत्र का उच्चारण बदल जाता है। तो दोनों ही मंत्र सही है, किसी भी तरीके से आप जाप कर सकते हो। तो 11 माला आपको नवारण मंत्र की करनी है। नवारण मंत्र की जो 11 माला आप करेंगे, उससे पहले आपको एक माला भगवान गणेश की करनी है। ओम गम गणपतये नमः, यानी कि एक माला आपको इसकी करनी है, भगवान गणेश की। फिर उसके बाद में आपको एक माला भगवान शंकर की करनी है, ओम नमः शिवाय, एक माला आपको इस मंत्र की करनी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आप जब माला कर लोगे 11 माला, नवारण मंत्र, एक माला गणेश मंत्र और एक माला भगवान शंकर की, फिर उसके बाद में आपको 108 बार आपको हवन करना है। किससे? नवारण मंत्र से। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से आपको 108 बार हवन करना है। हवन सामग्री आप बनी बनाई ले सकते हो, नहीं तो फिर काले तिल और जौ, ठीक है, जौ और काले तिल और चावल ये मिला करके आप हवन कर सकते हैं। और हवन के लिए तो मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देखना, हवन वाली, और उसमें मैंने हवन सामग्री बनाने की विधि भी बताई है। तो वहाँ से आप देख करके हवन उसी तरीके से आपको करना है।
अब हवन जब आप कर लोगे 108 बार, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि संकल्प आपको करना है। अपने हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े से पुष्प आपको लेने हैं, थोड़े से आपको चावल लेने हैं और 11-21 रुपये की दक्षिणा आपको अपने हाथ में लेनी है। और माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हम आपके बालक हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। ठीक है, इतनी बात कहने के बाद में आपको माता रानी से प्रार्थना करनी कि हे माँ जगदम्बा, मुझे आप थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, तीसरा नेत्र मेरा खोलिए, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं उनके जवाब पाना चाहता हूँ और आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये आप कह करके ये जो सामग्री है ये आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देने। वहीं पर आप साइड में कोई प्लेट वगैरह रख करके तो उसी में आपको ये चीज़ छोड़ देनी है, या फिर आप ज़मीन पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको लगाना है ध्यान। ध्यान लगाने के लिए आपको ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना। अपने हाथों को इस तरीके से, अपने हाथों को इस तरीके से आपको ब्लॉक कर लेना है। ब्लॉक करने के बाद में अपने हाथों को अपनी गोद में रखना है और आपको ध्यान लगाना है माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा से ध्यान लगाना है और मानसिक रूप से, यानी कि अपने अंदर ही अंदर माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी कि हे माँ जगदम्बा, आप हमें दृष्टि प्रदान करो। इतना जैसे ही आप कहोगे, बस 3 बार आपको बोलना है कि हे माँ जगदम्बा, आप मुझे दृष्टि प्रदान करो, हे माँ जगदम्बा, आप मुझे दृष्टि प्रदान करो। और जैसे ही तीसरी बार बोलोगे, वैसे ही फट देसीना, वैसे ही फट देसीना आपके आज्ञा चक्र पर यहाँ पर विस्फोट होगा, विस्फोट होगा फट देसीना। और विस्फोट होते ही आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगे कि आप घबरा जाओगे, आप अपने आसन पर से भागने लगोगे उठ करके। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, कुछ भी आपको आसन से उठना नहीं है, वरना आपकी दृष्टि तुरंत बंद हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि इससे आपको दृष्टि प्राप्त होगी और आपको दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ आपके सामने आ जाएं, आपके किए हुए कर्म आपके सामने आ जाएं, या हो सकता है कि भगवती का रौद्र स्वरूप आपके सामने आ जाए, या भगवती की सेना आपके सामने आ जाए। आपके सामने भूत प्रेत भी आ सकते हैं, नेगेटिविटी भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी वो सिर्फ आपके सामने आएगी और कोई भी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती, आपको टच नहीं कर सकती, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी ही आएगी आपके सामने। आपके सामने देवी देवता भी आपको दिख सकते हैं, अच्छी शक्तियाँ भी आ सकती हैं, और आपको ये भी हो सकता है कि आपके सामने कोई भी देव शक्ति ना आए। ठीक है, सिर्फ आपको आपकी दृष्टि खुल जाए और आपको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सामने कोई स्क्रीन खुल गई है और उस स्क्रीन पर कोई पिक्चर चल रही है। इस तरीके से चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने मन में प्रश्न करने हैं, अंदर ही अंदर आपको प्रश्न करने हैं। तो जब आप अपने अंदर ही अंदर प्रश्न करोगे तो उसके जवाब, उसके आंसर आपको अपनी दिव्य दृष्टि में, अपनी थर्ड आई में आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, एक एक करके आपको सारे प्रश्न करने हैं, एक एक करके सबके आंसर आपको मिलेंगे। जब तक आप आसन पर बैठे रहोगे तब तक आपकी दृष्टि खुली रहेगी। जैसे ही आप अपने आसन से उठोगे आपकी दृष्टि क्लोज हो जाएगी दोबारा से, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको दृष्टि प्राप्त होगी और इस तरीके से आप अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। और जब आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं तो आप फिर उसी के हिसाब से, जैसा माँ भगवती आपसे आदेश करें, जैसा माँ जगदम्बा आपको दिखाएं, उस तरीके से आपको आगे कार्य करना है। तो उससे आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारी चीज़। बाद में जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने उसमें पैसे वगैरह चढ़ाए हैं, वो चीज़ें आप ले जा कर के मंदिर में माता के चढ़ा देना। माँ जगदम्बा आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।